अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर उमर और आप देख रहे हैं सेहत स्टूडियो यूट्यूब चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है टिनिटिस। टिनिटिस एक ऐसी अलामत है जिसमें कानों में आवाज़ें सुनाई देती हैं जबकि वो आवाज़ें हकीकतन मौजूद नहीं होती। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टिनिटिस की क्या वजूहात होती हैं और इसका इलाज कैसे करा जा सकता है। तो टिनिटिस में क्या अलामत होती हैं? टिनिटिस से मुतासिर अफराद को कानों में शोर सुनाई देता है। ये शोर मुख्तलिफ किस्म का हो सकता है। बाज़ पेशेंट्स को कानों में सीटियों की आवाज़ें आती हैं, बाज़ पेशेंट्स को कानों में घंटियां बजने की आवाज़ आती है, बाज़ पेशेंट्स को ऐसी आवाज़ सुनाई देती है जैसे कि कोई मशीन चल रही हो और बाज़ पेशेंट्स को कानों में दिल की धड़कन सुनाई दे। तो टिनिटिस क्यों होता है? टिनिटिस की काफ़ी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। ज़्यादातर केसेस में टिनिटिस कानों की अपनी किसी खराबी या बीमारी की वजह से होता है। मिसाल के तौर पे कानों में इन्फेक्शन हो जाना, कानों में वैक्स या मैल जम जाना या कानों में चोट लग जाना। इसके अलावा हमारे कानों के अंदर पतली पतली हड्डियां होती हैं जो अगर आपस में जुड़ जाएं तो इस कंडीशन को ओटोस्क्लेरोसिस कहते हैं और ये भी टिनिटिस की वजह बन सकती है। अक्सर बड़ी एज में जाकर कानों में एक बहरापन पैदा होने लगता है जिसको एज रिलेटेड हियरिंग लॉस कहते हैं और इसके साथ साथ टिनिटिस भी हो सकता है। जो लोग मुसलसल बहुत शोर वाले माहौल में रहते हैं, जैसे कि जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, उनके कान शोर की वजह से डैमेज हो जाते हैं और उनमें भी टिनिटिस की शिकायत काफी आम होती है। मेनियस डिजीज कानों की एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज को बार बार टिनिटिस के अटैक होते हैं जिनके दौरान शदीद चक्कर भी आते हैं। कुछ पेशेंट्स में अक्यूस्टिक न्यूरोमा की वजह से टिनिटिस होता है। अक्यूस्टिक न्यूरोमा हमारी कानों की नर्व के अंदर एक ट्यूमर बन जाने को कहते हैं। अक्यूस्टिक न्यूरोमा के पेशेंट्स में सिर्फ एक कान में टिनिटिस महसूस होता है। अगर आपको सिर्फ एक कान में टिनिटिस का शोर सुनाई दे रहा है तो आपको इस बारे में अपने डॉक्टर से फौरी तौर पे रुजू करना चाहिए। कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनका इस्तेमाल करना टिनिटिस का सबब बन सकता है, जैसे कि एस्प्रिन, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स और क्विनिन। इसके अलावा टिनिटिस किसी दूसरी अंदरूनी बीमारी की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि डायबिटीज, थायराइड डिजीज और आयरन की कमी। जो लोग ज़हनी परेशानी, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार रहते हैं उनमें भी टिनिटिस ज्यादा आम होता है। अगर कान में दिल की धड़कन की आवाज सुनाई देने लगे तो इसको पल्सेटाइल टिनिटिस कहते हैं। ये अलामत हमारी खून की नालियों में किसी खतरनाक बीमारी की वजह से हो सकती है, जैसे कि कोई एन्यूरिज्म बन जाना या खून की नालियों का गुब्बारे की तरह फूल जाना। इस सिचुएशन में खून की नाली के फटने का खतरा होता है। इसलिए अगर आपको पल्सेटाइल टिनिटिस महसूस हो तो ऐसी हालत में डॉक्टर से फौरन कंसल्ट करना चाहिए। तो टिनिटिस के लिए कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करी जाती है? पहले तो आपके डॉक्टर आपसे बात करके आपकी अलामात को समझने की कोशिश करेंगे और आपके कानों का एग्जामिनेशन करेंगे। अक्सर टिनिटिस की वजह को डायग्नोज करने के लिए इतना ही काफी होता है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में मजीद टेस्ट करने की जरूरत भी पड़ सकती है, जैसे कि हियरिंग टेस्ट या एमआरआई स्कैन। एमआरआई स्कैन की जरूरत तब पड़ती है जब डॉक्टर को ये खदशा हो कि आपको अकूस्टिक न्यूरोमा हो सकता है या आपकी खून की नालियों में कोई मसला हो सकता है। तो टिनिटिस का इलाज कैसे किया जाता है? टिनिटिस का इलाज इसकी असल वजह पर डिपेंड करता है। टिनिटिस की कुछ ऐसी कॉजेज होती हैं जिनका इलाज करके टिनिटिस से निजात पाई जा सकती है। मिसाल के तौर पे अगर कान में इन्फेक्शन हो तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स ली जा सकती हैं। अगर कानों में वैक्स जमा हो जाए तो कानों की सफाई की जा सकती है और अगर टिनिटिस किसी मेडिकेशन की वजह से हो तो उस मेडिकेशन को रोका जा सकता है। जिन पेशेंट्स को डिप्रेशन या एंजाइटी की वजह से टिनिटिस होता है उनमें एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ केसेस में टिनिटिस की वजह नहीं पता चल पाती या इसकी कोई ऐसी वजह होती है जिसका कोई मुस्तकिल इलाज नहीं होता। इन केसेस में साइकोलॉजिकल थेरेपीज और लाइफस्टाइल चेंजेस के जरिए टिनिटिस में बेहतरी लाने की कोशिश की जाती है। अगर आप टिनिटिस से परेशान रहते हैं तो आपको बिल्कुल खामोशी वाली जगहों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि खामोशी में टिनिटिस का शोर ज्यादा नुमाया होता है। इसके बजाय आप व्हाइट नॉइस का इस्तेमाल करके टिनिटिस के शोर को दबा सकते हैं और अपनी तवज्जो टिनिटिस से हटा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप बैकग्राउंड में रेडियो या टीवी चला सकते हैं या फिर अपने कमरे की खिड़की खुली रख सकते हैं ताकि बाहर की आवाजें ज्यादा नुमाया हो। इस टेक्निक को साउंड थेरेपी कहते हैं। कुछ लोग अपने कानों में एक छोटा सा साउंड जनरेटर पहनते हैं जो टिनिटिस का शोर दबाने के लिए व्हाइट नॉइस पैदा करता रहता है। जिन लोगों को एज रिलेटेड
डिलेड हेयरिंग लॉस होता है, यानी कि बुढ़ापे की वजह से बहरापन होने लगता है, अगर वो हेयरिंग एड्स पहनने लगें तो उनके सुनने में बेहतरी आती है और उनके अपने कानों में पैदा होने वाला टिनेटस का शोर दब जाता है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एक किस्म की साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है जिसका मकसद होता है कि मरीज की जिंदगी में टिनेटस का असर कम करा जा सके। इस थेरेपी के दौरान मरीज की सोच और ख्यालात पे फोकस किया जाता है ताकि टिनेटस की वजह से पैदा होने वाली परेशानी में कमी लाई जा सके। टिनेटस रीट्रेनिंग थेरेपी एक ऐसा इलाज है जिसके दौरान टिनेटस के शोर को नजरअंदाज करने का तरीका सिखाया जाता है। अगर हम किसी ऐसे कमरे में बैठे हों जहाँ पे पंखे का शोर हो या एसी का शोर हो, कुछ अरसे के बाद हमारा दिमाग कुदरती तौर पे इस शोर पे ध्यान देना छोड़ देता है। ठीक इस तरह टिनेटस रीट्रेनिंग थेरेपी के जरिए हम अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं कि वो टिनेटस के शोर पे ध्यान देना छोड़ दे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो टिनेटस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और दूसरों से शेयर करें। अगर आपके जहन में टिनेटस को लेकर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आखिर में सेहत स्टूडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का पता चलता रहे।